सब कुछ दे दिलिए, ये 20,000 बाकी रह गए मोटरसाइकिलवा में। कौन मोटरसाइकिल दिए थे? ये अपाची है। अपाची मोटरसाइकिल। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 25 तारीख के 4-5 महीना ही जा रहा है। 25 जून को शादी हुआ था। जिस घर से आज से 4 महीने पहले बेटी की डोली निकली थी, उसी घर में 4 महीने बाद उसी बेटी की अर्थी आई। जब मायके वालों के द्वारा 20,000 रुपया नहीं दिया गया, उसके बाद इनकी बेटी को पति के द्वारा और ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर दिया गया। 4 लाख मोटरसाइकिलवा के 1,80,000 मोटरसाइकिलवा के हल, ओहे में 20,000 बाकी रह गए। सोना के कहे चैन मांग पापा से, तो कहाँ से दे दिल जा, मरगा अच्छा ले जा दिलिए। गाड़ी के भी दिए। कौन सी गाड़ी? गाड़ी के अपाची डिमांड था। जब जितना जुटता था जितना देते थे, फिर कहें कि धनवा बेचेंगे फिर पैसा दे देंगे, तब की हत्या कर दिया। बहुत उम्मीद से किए थे कि अच्छा से रहेगी अपना घर द्वार, बहुत अच्छा से मार दिया, उन्हें हत्या कर दिया। दहेज के कारण आज भी समाज में बेटियां असुरक्षित हैं। दहेज लोभी ससुराल वालों के द्वारा आज भी बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। इतना ही नहीं, दहेज के खातिर बेटी जैसी बहू की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के लक्ष्मीनिया बिघा गांव में मौजूद हैं। जिस घर से आज से 4 महीने पहले बेटी की डोली निकली थी, उसी घर में 4 महीने बाद उसी बेटी की अर्थी आई और उसके ससुराल वाले अपाची बाइक में मात्र 20,000 रुपया बाकी था। उसी बकाया पैसा को मांगने के लिए इन लोगों पर दबाव बना रहे थे। जब मायके वालों के द्वारा 20,000 रुपया नहीं दिया गया, उसके बाद इनकी बेटी को पति के द्वारा और ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर दिया गया। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद मायके वालों को फोन कर दिया गया कि हमने आपकी बेटी की हत्या कर दी है, आप अपने बेटी का शव ले जाइए। समझ लीजिए कि हमारा समाज कहां जा रहा है। इस सभ्य समाज में दहेज लेना एक कुरीति है, लेकिन इस कुरीति में आज भी कुछ ऐसे दहेज लोभी हैं जो चंद रुपयों के खातिर बेटी जैसी बहू की हत्या कर देते हैं। सामने में आप देख लीजिए, ये वही परिवार है जिस घर से आज से मात्र 4 महीने पहले बेटी की डोली निकली थी। उस घर में आज मातम पसरा हुआ है। ये लोग अपने खुशी के लिए अपने बेटी की शादी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज उन लोगों के आंखों पे आंसू है ना। चुप रहिए माता जी, है ना, रोइए मत, चुप रहिए, है ना। क्या नाम हुआ आपका? बेटी का क्या नाम? विनीता आपकी बेटी थी चाची? कितना दिन पहले शादी हुआ था? 25 तारीख के 4-5 महीना ही जा रहा है। 25 जून को शादी हुआ था। बड़े धूमधाम से शादी किए थे। हाँ, सब कुछ दे दिलिए, ये 20,000 बाकी रह गए मोटरसाइकिलवा में। 4 लाख मोटरसाइकिलवा के 1,80,000 मोटरसाइकिलवा के हल, ओहे में 20,000 बाकी रह गए। सोना के कहे चैन मांग पापा से, तो कहाँ से दे दिल जा, मरगा अच्छा ले जा दिलिए। कौन मोटरसाइकिल दिए थे? ये अपाची है। अपाची मोटरसाइकिल, है ना। हैसियत के मुताबिक पूरा आप अपना दान दहेज दिए। बेटी के अति से जाति पूरा होले, बेटी के महतारी से इतना जितना मांगते जितना महतारी की बेटी से पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ। देख लीजिए, ये विनीता की माँ है और इन्होंने अपने हैसियत के मुताबिक ससुराल वालों को, अपने बेटी के ससुराल वालों को दान दहेज दिया था, लेकिन मात्र 20,000 रुपया के खातिर और एक सोने के चैन के खातिर गुड़िया जैसी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। ये परिवार कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस बेटी को ये ससुराल में बसने के लिए भेज रहे हैं, डोली चढ़ा करके उस बेटी की यहाँ अर्थी आएगी। कैसे जानकारी मिला माता जी? पहले नहीं हमारा जानकारी ले, पहले के दो रही, पहला पुतहू के मार दल के, पहला के फिर मंझली के मरल के, अबरी तीसरा में हमारी बेटी के मार दल के, 3 गो 2 बियाह किल के घरवा में हमारा नहीं मालूम है। पूरे परिवार का यही कार्यशैली है ना, ये लोग बिजनेस में कुल उतर लगे। अच्छा, विनीता से किस दिन बात हुई थी माता जी? चुप रहिए, है ना, रोइएगा तो है ना, आप कमजोर होइएगा, है ना। समाज में ऐसे लोगों से लड़ना है,
समझ रहे हैं, कोई और ऐसी घटना ना हो। बात नहीं कहनो करे दे ले मोबाइल बतबा करावा ले तो कुलोरा छेक ले रहा ले, कोई बात या नहीं शिकायत करे दे ले। हाँ, बुध के बात हुआ था आपकी अपनी बेटी से। अब कुल छेक ले और रहा ले, जो बोलवा वाले जो बेटिया डर से बोला ले नहीं कुछ अच्छा कर माता जी, कैसे आपको सूचना मिला? आप दामाद ही आपको फोन करके बताया? दमदा फोन के कि तर बेटिया आपके दामाद आपको फोन किए कि आपकी बेटी की हम हत्या कर दी है ना, ले जाइए डेड बॉडी को। तो उनसे ये नहीं पूछे कि इसी के लिए हम आपको दिए थे बेटी? हम कहा लिए नहीं, हम पूछो कुछ बोले गली कलीठा हम की झूठो कैसे हंसी मजाक कर रहा है। वो लोग कहाँ है जो जिन लोगों ने इस तरह का कारनामा किया, कुकृत्य किया, कहाँ है वो लोग? यहाँ नेवादा से कुछ का है, अकौना नेवादा। वो लोग घर में नहीं है? कोई नहीं है ले, कोई सभी लोग भाग गया है। कुल भागल छोड़ के, घर छोड़ के कुल भागल है। तो ये विनीता की माँ है, आप खुद समझ सकते हैं। आज से 4 महीना पहले इस घर से डोली निकला था बेटी का, और 4 महीना बाद इस घर में अर्थी पहुंचा। घर परिवार, माँ और पिता अपनी बेटी को इस उम्मीद से नहीं पालते हैं कि जब वो ससुराल जाएगी तो उन्हें ये सूचना मिलेगा कि आपकी बेटी की मौत हो गई। इस उम्मीद से पालते हैं कि वो अपने ससुराल में जाकर बेहतर जिंदगी जिएगी, अपने ससुराल वाले के साथ बेहतर तरीके से अपना जीवन बसर करेगी। लेकिन इस परिवार को दान दहेज देने के बावजूद भी ससुराल वालों के द्वारा, दामाद के द्वारा इनकी बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। और समाज में ये दहेज प्रथा जो है ना, काफी यानी एक कोण है। हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री है ना दहेज का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। और ऐसे ही विनीता की नहीं, कई ऐसी विनीता है जो आज तक है ना उसकी मौत हो गई है। ये शायद उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश, इधर आइए। आप ही भाई हुए? हाँ। है? कितना दिन पहले शादी हुआ था? 25 तारीख। ये भाई हैं, थोड़ा सा इधर आइए आप, है ना, नर्वस है। आपका क्या नाम है भाई जी? रजनीश कुमार। रजनीश, है ना। विनीता आपकी बहन थी जी। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये हुआ था 3-4 महीना हो गया। 4 महीना पहले। 25 जून को शादी हुई थी। जी जी हा? जी। 25 जून तारीख था जी 2023 जी। इस घर में बारात आई थी। बारात नहीं आई थी, धाम पे की। धाम पे हुआ था, जी, है ना। धाम बेहतर पूरे माहौल में एकदम शादी हुआ था, बेहतर वातावरण में, है ना। हाँ। पूरा खुशनुमा माहौल में शादी हुआ था, धूमधाम से एकदम। बहुत धूमधाम से किए थे, बहुत किए थे। पैसा अपने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिए, है ना। पूरा दे दिए थे। क्या नाम था आपके जो बहनोई थे? उनको मोहन नाम था। मोहन नाम था जी, है ना। जी। अकौना घर था जी हाँ? जी, अकौना घर है। ये कब घटना घटा आपके बहन के साथ? ये कब कल घटा है? ये मार के वो फोन किया कि अपने 4 बजे फोन किया हमको कि वे आपका बहन, तो मेरे मम्मी कहे कि ऐसे कर ही नहीं सकती है। तो कहा आपका बहन इतना करके कॉल काट के वो भाग गया घर से। कुल गए तो मेरे बहन ऐसे ही गला दावल था, ये वाला वो सुतल थी, कम्बल ओढ़ा के पंखा चालू करके सुतावल था। यही में है। कितना दहेज दिए थे आप लोग? 4 लाख रुपया दिए थे। 4 लाख रुपया जी, है ना। अपने हैसियत के अनुसार दान दिए उसको, है ना, गिफ्ट किए। जी, गाड़ी के भी दिए। कौन सी गाड़ी? गाड़ी के अपाची डिमांड था। अपाची डिमांड था। और उसका किस्ती भी आप लोग देते थे? जी, किस्ती भी देते थे प्रत्येक महीना। जी, यानी पैसा दे देते थे अपने बहनोई को, वो जमा करते थे? हाँ, जमा करते थे। हाँ। कितना किस्ती देते थे? देते थे वो जब जितना जुटता था जितना देते थे। फिर कहें कि धनवा बेचेंगे फिर पैसा दे देंगे, तब की हत्या कर दिया। यानी घर का अनाज बेच बेच करके अपने बहनोई को पैसा देते थे? जी, है ना। जी, जब जब वो परेशान करते थे बहन को तब तब पैसा देते थे आप लोग? देते थे। हाँ। क्या बताती थी बहन? कुछ वहाँ का है ना कार्यशैली नहीं बताती थी पति का कि हमें प्रताड़ित करता है, हमें मारता है? कुल घेर के, कुल परिवार उसको घेर के बतियाता था, गलत बोलता था तो उसको मारता था। पहले ही उसको कहता था गलत न बोलने के लिए, उसको मारता था। कहता हमेशा टॉर्चर किया जाता जी, था? हमेशा उसको टॉर्चर करता था। बात करते घड़ी सब घड़ी उसको टॉर्चर करता था। अच्छा, कितनी बहनें थी आपकी? 2 है। तो वो बड़ी थी विनीता। किस उम्मीद के साथ शादी किए थे? वो तो उम्मीद से किए थे कि अच्छा से रहेगी, अपना घर द्वार। बहुत अच्छा से मार दिया, उन्होंने हत्या कर दिया।
भाई भी कहा कि खेत भी बेचेंगे। क्या लगता है कि उसको सजा मिल पाएगा? मिल पाएगा। हाँ? आप लोग चाहिएगा तो मिल पाएगा। देख लीजिए साहब, ये भाई है, कर भी क्या सकता है। इसके बहन की हत्या कर दी गई, बस मात्र चंद रुपयों के खातिर, मात्र 20,000 रुपया के खातिर। इस घर से डोली निकला था, काफी उम्मीद था इस भाई को कि हमारी बहन है ना अपने ससुराल से मायके आएगी, खुशहाल जिंदगी जिएगी। लेकिन अचानक इस परिवार को फोन आता है उसके ससुराल वालों के द्वारा कि आपके बेटी की हत्या कर दी गई है, आप अपने बेटी के शव को ले जाइए। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस घर से बेटी का डोली निकला था, उस घर में उसी बेटी का अगर अर्थी आएगा, उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। जरा देख लीजिए, ये माँ है ना, ये मौसी है, ये भाई है, ये बहन है, ये भाई है ना, ये छोटी बहन है, अभी ये भी अनमैरिड है। देखिए है ना, यानी पूरे परिवार जो है ना बिलख रहा है, काफी माहौल इमोशनल है। आप खुद समझ सकते हैं, ये भी कुमारी बहन है, काफी इन पे भी प्रभाव पड़ेगा कि क्या हमारे साथ होगा, हमारे ससुराल में क्या होगा। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो दहेज के खातिर बेटी जैसे बहू की हत्या कर देते हैं। इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है ना वो काफी डेवलप कर चुका है। लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसे दहेज लोभी हैं जो इस तरह से परिवार वालों को रुलाते हैं। आप देख लीजिए कि कैसे ये पूरे परिवार बिलख रहा है, पूरा परिवार रो रहा है, केवल और केवल उस विनीता की याद में। मात्र 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, है ना, मात्र 4 महीने पहले न हुई थी शादी, 25 जून को। आप कौन हुए भैया? हम लड़के के मामा हुए, है ना। क्या भगनी को किस उम्मीद से शादी किए थे भैया? हमने बहुत दान दिए थे, बहुत दान दिए थे, एकदम जितना हैसियत था, जितना औकात था, है ना। हम वहाँ पर बुलाए हमको दीदी कि 15 जून के शादी है। अच्छा, तो हम गए बाजार से सामान खरीदे कि मैं भागने के शादी हो रहा है, तो मैं उसको दान देने के लिए जाएंगे, तो उसको बेटी में देंगे, तो हमारा भी बेटी में देगा। पूरे एकदम धूमधाम से शादी हुई थी। आपसे इधर हाल फिलहाल बात हुआ था कि नहीं भगनी से? भागने से हम नहीं बात हुआ था, नहीं बात होता था। हमको यहाँ से ही सब बात करता था। ससुराल वाले परेशान करते थे इसलिए नहीं होता था? नहीं, हमने नहीं जानते थे कि सब मैंने कि ऐसे टॉर्चर करता है। जानते थे तो हमने के पहुँचते जरूर वहाँ कामना में कि ऐसे करता है, तो कुछ एक बार कम से कम गम लेंगे। ऐसा होना चाहिए समाज में। समाज में ऐसा होगा तो हर बेटे के हत्या होगा, ऐसे तो कोई शादी करेगा, कोई बेटी फिर रखना चाहेगा नहीं। किस चीज के लिए मार दिया भैया? यहाँ तो हमने बोले थे कि इसको जैसे होता है तो घर में तो किसी से कर्जा लेके दे दो इसको, टॉर्चर जब करता है तो हमको ये फोन करके बोलता था हमको दीदी कि अति बड़े भागनी के इतना पैसा घटता है तो वो टॉर्चर करता है। हम कि अरे घटता है तो कर्जे लेके दो कम से कम, तो तुमको बेटी तो सेफ्टी रहेगा ना। 10-20 हज़ार लगी, देखो ये जान ले लिया वो। 20 हज़ार के लिए, है ना। हाँ, 20 हज़ार। ऐसे भी लोग हैं जो 20 हज़ार के लिए जान ले लेते हैं, है ना। हाँ, ऐसा होगा तो ऐसा होने के बाद है कि ऐसे कि हर गुरी ऐसे मार देगा, हर आदमी का ऐसा होगा घटना, तो उसको मातम हर बार घर में ऐसा हो। सही बात देखने के लिए पूरे समाज में इस तरह से देखने को मिलेगा, है कि नहीं? क्या चाचा, ऐसा होना चाहिए? हाँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो घरा-घरी समाज में यही धंधा करने लगेगा, वही ना। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उस परिवार के साथ? उनके साथ तो कुछ सजा मिलना चाहिए, कठोर सजा मिलना चाहिए, कठोर मिलना चाहिए, तब न सब आदमी का सुधर, सब टोला मोहल्ला भी सुधरेगा। तो देखिए, ये वो पीड़ित परिवार है, ये माँ है ना। आप खुद समझ सकते हैं उस माँ पर क्या बीत रहा होगा, उस बहन पर क्या बीत रहा होगा, उस परिवार वाले पर क्या बीत रहा होगा। अच्छा माता जी, क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए उस परिवार के साथ? सजा चाहिए। सजा चाहिए, है ना। उम्मीद है ना कि सजा मिलेगा। हाँ, लड़ाई लड़िएगा ना? हाँ, लड़े। और बेटिया चले तो बाकी लड़बे वरा से, जैसा मेरे बेटिया के जीवन मान ले गया वैसे देखिए, ये बहन है ना, पूरा बिलख रही है, ये पूरे परिवार है ना। यानी हिम्मत नहीं होता है कि इस परिवार से आप कुछ पूछ सकते हैं, है ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
अगर YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज के माध्यम से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो आज भी दहेज के खातिर बहू और बेटियों की हत्या कर रहे हैं, ताकि ये जो समाज में दहेज लेने की कुरीति चल रही है उसे जड़ से समाप्त किया जा सके। और इस अभियान का आप भी हिस्सा बनिए ताकि किसी और माँ और बहन और भाई को इस तरह से रोना बिलखना नहीं पड़े।